सोनिया गांधी धीरे धीरे अपने ही बुने जाल में उलझने लगी हैं। संविधान और संस्थाओं को लेकर जो तोहमत वो मोदी सरकार पर लगाती रही हैं, कांग्रेस के अंदर से ही उस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए संविधान के खतरे में पड़ने की आशंका जताई है। सोनिया गांधी ने गांधी, नेहरू और अंबेडकर के सपनों का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर कांग्रेस में मची उठापटक के बीच ही फिर से हमला बोला। तो कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की है। कपिल सिब्बल ने सीधे सीधे पूछा कि कांग्रेस भले ही बीजेपी पर संविधान का पालन न करने की तोहमत लगाती रहे, लेकिन वो खुद क्या कर रही है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के खिलाफ यूपी में पारित प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया। सचिन पायलट के मामले में भी कपिल सिब्बल का अस्तबल वाला ट्वीट काफी चर्चित रहा। चिट्ठी लिखने वालों को सबक सिखाने की कांग्रेस में चल रही मुहिम के बावजूद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद खामोश नहीं हुए हैं, बल्कि तरह तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व ने अपना रवैया नहीं बदला तो पार्टी 50 साल तक विपक्ष में ही बैठी रहेगी। सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई इमारत की नींव रखने के कार्यक्रम के लिए अपने रिकॉर्डेड वीडियो संदेश में कहा कि जवाहरलाल नेहरू और B.R. अम्बेडकर जैसे हमारे पूर्वजों ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि आजादी के 75 साल बाद देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में होगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया जाएगा। सोनिया गांधी ने अपने संदेश में नेहरू और अम्बेडकर के साथ साथ महात्मा गांधी और संविधान सभा के स्पीकर G.V. मावलंकर का भी हवाला दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि देश और गरीब विरोधी ताकतें भारत में नफरत और हिंसा का जहर फैला रही हैं और लोकतंत्र पर तानाशाही का असर भी बढ़ता जा रहा है। कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी के वीडियो संदेश की बातों पर ही सवाल उठा दिया। सोनिया गांधी का डबल स्टैंडर्ड सिब्बल को रास नहीं आ रहा है। कहते हैं कि आखिर हम भी तो यही कह रहे हैं कि संगठन के संविधान के मुताबिक पार्टी में भी काम होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय संविधान के हिसाब से मोदी सरकार को काम करना चाहिए। हम अपने संविधान का पालन करना चाहते हैं और इस पर किसे एतराज हो सकता है। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी और फिर बयानों के जरिए भी कपिल सिब्बल वही बात पूछ रहे हैं जैसी अपेक्षा देश के लिए कांग्रेस मोदी सरकार से करती है। आखिर वो सब पार्टी के भीतर अमल में क्यों नहीं लाया जाता है। कपिल सिब्बल सोनिया गांधी का ध्यान कार्य समिति की उस बैठक में हुई चर्चा की ओर ले जाना चाहते हैं, जिसमें बहस होनी चाहिए थी कि कैसे सामूहिक तौर पर पार्टी में सुधार की कोशिश हो सके, लेकिन चिट्ठी को लेकर वफादारी पर बात होने लगी। कपिल सिब्बल याद दिलाते हैं कि कैसे मीटिंग में देखते ही देखते कांग्रेसी मुख्यमंत्री और कई पीसीसी अध्यक्ष गांधी परिवार के प्रति खुद की निष्ठा जताने लगे और चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों को दरकिनार करने के लिए गद्दार साबित करने में जुट गए। जैसे सोनिया गांधी संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगा रही हैं, राहुल गांधी भी तो काला धन वापस न लाने, युवाओं को रोजगार न देने के आरोप लगाते रहे हैं। आखिर सचिन पायलट क्या सवाल उठा रहे हैं? यही ना कि राहुल गांधी की तरफ से राजस्थान विधानसभा के चुनावों में जो वादे किए गए थे वे पूरे किए जाएं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी तो तब की कमलनाथ सरकार से ऐसे ही सवाल किए थे। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धारा 370 और CAA के विरोध के कांग्रेस नेतृत्व के स्टैंड पर भी सवाल उठाया था। ऐसा भी तो नहीं कि उनके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेने के बाद से ये सवाल खत्म हो गए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेताओं के निजी हमले को लेकर भी तो कांग्रेस के भीतर विरोध होता रहा है, लेकिन नतीजा क्या होता है? RPN सिंह जैसे नेता ऐसे सवाल उठाकर अकेले पड़ जाते हैं और राहुल गांधी की हां में हां मिलाती प्रियंका गांधी और फिर चापलूसों का कोरस हावी होकर ऐसी हर आवाज को खामोश कर देता है। सलाह तो ऐसे जयराम रमेश, शशि थरूर और कई और नेता भी देते रहे हैं, लेकिन कभी न तो ध्यान दिया जाता है और न कोई बहस होती है, न कहीं कोई जिक्र ही। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में सरकार पर लोगों को बोलने देने से रोकने का भी आरोप लगाया है। कहती हैं, बुरी सोच का अब बोलबाला है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। मुश्किल ये है कि सोनिया गांधी भूल जा रही हैं कि अगर अपने गिरेबा में झांके बगैर दूसरों को नसीहत दी जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही।
फर्क ये है कि अब तक ऐसे सवाल राजनीतिक विरोधी उठाते रहे हैं, लेकिन अब वही सवाल कांग्रेस के अंदर ही उठाए जाने लगे हैं। सोनिया गांधी को मोदी सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर हमला बोल रही हैं, तो कपिल सिब्बल कांग्रेस नेतृत्व से ही सवाल पूछते हैं। कपिल सिब्बल का सीधा सवाल है कि चिट्ठी लिखने वाले कांग्रेस के नेताओं को अभिव्यक्ति की आजादी क्यों नहीं दी जा रही है? चिट्ठी के जरिए जो बातें कहने की कोशिश की गई है वो क्या अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे से बाहर है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।